ममता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एक भाई साहब का केस मेरे पास आया। केस ये था कि इस जन्म में इनका ये मानना था कि इनकी जो माता जी हैं उनके साथ इनके रिलेशन थोड़े से कड़वाहट से भरे हुए हैं, क्योंकि माता जी इनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करती हैं, स्ट्रिक्ट रहती हैं। सेकंड प्रॉब्लम इन्होंने मुझे बताया कि इनकी जो वाइफ है, इनको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा पैसे को लेके उनका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है और इनके लिए इंटरेस्ट थोड़ा कम है, ऐसा इनको ऐसा लगता था। तीसरी चीज़ जो ये लेकर के आए कि इनको मनी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। एंड चौथी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये मुझे बताए वो ये कि इनको थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है। एक तरीके से वो थोड़ा बहुत जो जिसको हम लोग हकलाना बोलते हैं ना, थोड़ी सी इनकी ऐसी दिक्कत है। तो ये जानना चाहते थे कि आखिर मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें इन्हें हुई। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इन भाई साहब ने मुझे बताया कि ये अलग अलग जगह पे PLR करवा चुके थे, बट ये कभी ट्रांस में नहीं जा पाए। तो शायद इन्होंने कहीं करवाया होगा, जगह का नाम तो इन्होंने नहीं बताया कि कहाँ करवाया, बट इन्होंने कहीं करवाया था, वहाँ पे ये ट्रांस में नहीं जा पाए, जिसकी वजह से इनका PLR सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इनका मुझसे कहना था कि मैं इनका आकाशिक रिकॉर्ड करके इनके इन सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। इनके आकाशिक रिकॉर्ड के पहले ही सीन में मैं इनको देख पाती हूँ। जैसे इनका रिकॉर्ड बुक ओपन हुआ तो मुझे दिखा कि इनकी जो मदर है, इनकी मदर, मुझे ये वाइब्स आए, इनकी जो मदर है उनका जो पहनावा था, वेशभूषा जो था, वो ट्रेडिशनल MP का, मध्य प्रदेश का मुझे इस तरीके का दिख रहा था कि मध्य प्रदेश के एक ग्रामीण इलाके में है। इनके जो फादर है वो किसान है। हालांकि फादर को मैं नहीं देख पाई, मे बी उस वक्त जो सीन मैंने देखा उस वक्त शायद वो जीवन में नहीं रहे होंगे, लेकिन इनकी माता जी को मैंने बहुत क्लियरली देखा। वो बिल्कुल ट्रेडिशनल कपड़े में थी और वो जो ग्रामीण इलाके में ज्वेलरी वगैरह का थोड़ा सा मतलब मोटे मोटे जैसे जंग ज्वेलरी जैसे चीज़ें रहती है ना, कुछ उस तरीके का दिखा। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं थी, बट कुछ कुछ मोटे मोटे ज्वेलरी मुझे उस तरीके के दिखे कि वो पहनी हुई है, वो लहंगे में है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि थोड़ा सा लुक इनका मध्य प्रदेश के किसी गांव का मुझे ऐसा लग रहा था। फिर मैं देख रही हूँ कि ये जो है वहाँ पे इनकी जो माता है वो खाना बना रही हैं, रोटियाँ बना रही हैं, तवे पे मोटी मोटी बड़ी बड़ी सी रोटियाँ वो सेक रही हैं, और साथ ही साथ जो चूल्हा बना हुआ है लकड़ी के चूल्हे पे वो बना रही हैं। और वो मतलब ये जो बेटे हैं, मतलब ये उस जन्म में इनको मैंने 8 साल की उम्र का देखा और ये बना बना के इनको दे रही है और ये खा रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे वहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा था वो ये कि ये जो लड़के हैं 8 साल की उम्र के ये थे, ये बहुत ही ज़िद्दी थे, गुस्सैल थे, और इनका ना अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं था, और इनकी माता का इस चीज़ को लेकर के बहुत चिंतित रहती थी। इनको मैंने देखा कि अपने ही उम्र के अपने ही किसी फ्रेंड की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहे थे। फ्रेंड्स, लिटरली ये पिटाई कर रहे थे, ये उस लड़के को झुका के और उसे बहुत मार रहे थे और सीरियसली मार रहे थे। ये कोई खेल वाली मारपीट नहीं थी। और यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रहे थे, स्ट्रांगली मैं ये देख पा रही थी कि ये जो लड़का है जिसकी ये इतनी पिटाई कर रहे हैं, वो इस जन्म में भी इनके किसी संबंधी, किसी सगे के रूप में इनके साथ है, या फिर कोई क्लोज वन बन के वो इनके साथ है। खैर वो आगे मैं बताऊंगी कि इनका फिर इस पर क्या रिएक्शन आया। तो उस लड़के के साथ ये बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। साथ ही साथ इनको बहुत बोलने की आदत बहुत थी। किसी किसी के धीरे धीरे करके ये बड़े भी हुए, इनको बोलने की आदत बहुत थी। चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, जिद्दी, ये चीज़ें इनमें बहुत थी। बहुत ये गुस्सा करते थे और ये गुस्से में ना बहुत बोल जाते थे। तो यहाँ पे जो इनके हकलाने का जो थोड़ी सी इनको दिक्कत आती है, उसका कारण एग्जैक्टली मुझे ये दिखा कि चूंकि पिछले उस लाइफ में ना ये बहुत बोलते थे, बहुत क्रोध करना और बहुत बोलना, तो शायद प्रकृति ने इनको ये सबक दिया कि तुम इतना बोलते हो और इतना ज़्यादा तुम्हारा गुस्सा है, तो इसमें थोड़ा विराम लगाओ,
थोड़ा स्टॉप करो इस चीज़ को, क्योंकि एक होता है ना कि मतलब जैसे मैंने बताया कि नेचर भी इनका काफ़ी हिंसक रूप से था, कि पिटाई कर देना, अग्रेसिव टाइप का नेचर था। उसमें ये इनकी बोली इतनी निकलती थी, तो प्रकृति ने विराम लगाया, और वही विराम इस फॉर्म में लगा कि जन्म में इनको बोलने की जो तकलीफ है वो होती है कि अटक अटक के बोलते हैं। पहले सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा जो इनकी लाइफ मैंने देखा कि वो मैं देख रही थी इनको, वहाँ उस लाइफ में मैं इनको राजस्थान में कहीं पे पाती हूँ, और वहाँ पर ये छोटे मोटे राजा हैं, एक राजा के रूप में ही मैं इनको देख पाती हूँ। इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी उस जन्म में यही पत्नी थी जो इस जन्म की है। मैंने उस जन्म की पत्नी का लुक्स बताया, मैंने इनको क्लियरली बताया कि आपकी जो वो पत्नी थी, क्योंकि इस जन्म की इनकी पत्नी को मैंने नहीं देखा है, मुझे नहीं पता उनका क्या लुक्स है, बट उस जन्म की पत्नी का मैंने लुक्स बताया कि ऐसे ऐसे करके उनके चेहरे हैं, ये फीचर्स है और इस तरीके वो दिखती है। तो इन्होंने बताया कि इस जन्म में एग्जैक्टली वो वैसी ही दिखती है जैसा मैंने पिछले जन्म में बताया था। तो इस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि यही पत्नी इनकी पिछले जन्म में भी थी, और लुक्स वाइज भी वो सेम थे। कई बार लुक्स चेंज हो जाता है, बट वही चीज़ें थी, चेहरा इनका वही था। जो जो मैंने बताया इन्होंने बोला एग्जैक्टली वो वैसे ही दिखती है, और ये ठीक उतनी ही पतली है जैसा कि पिछले जन्म में मैंने इनको डिस्क्राइब किया, वो उसी तरीके की है। तो पत्नी इनकी पूरी तरीके से गहनों में लदी हुई है, गहनों का शौक बहुत ज़्यादा है। एक तो वो रानी है, ऊपर से वो गहनों में लदी हुई है, गहनों का शौक बहुत ज़्यादा है। वो गहनों का शौक जो उस जीवन में उनके लाइफ में था वो आज भी है, और आज भी वो चाहती है कि उनको गहने मिलते रहें, इस जीवन में भी वो चाहती है। एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि उस जन्म में एज अ राजा जो इनकी लाइफ थी, तो ये अपनी पत्नी पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, अपनी पत्नी पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और मतलब ये ऐसा भी नहीं था कि राजकाज में बिजी रहते थे, बट पत्नी इनकी बहुत इग्नोरेंस फील करती थी, ये चीज़ें देखा। और यही कारण है कि इस जन्म में भी इनके रिश्ते में वो बॉन्डिंग नहीं है। पत्नी के साथ पत्नी है, चलो ठीक है, बट कहीं ना कहीं थोड़े से गैप है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि हमारा सैकड़ों हजारों साल का इतिहास रहा है, और हम में से बहुत से लोग, क्योंकि एक राजा की अगर देखा जाए तो एक राजा, उनके बच्चे या फिर कोई और राजा बन गए, तो मतलब हजारों लोग राजा की लाइफ जी चुके हैं। ये तो मैंने PLR में अपने ये चीज़, इस स्टडी में इस चीज़ को देखा है, क्योंकि उस तरीके से ही ना वो इतिहास चला आया है। तो अगर आपको इस बात पे अचरज हो कि सब लोग राजा ही बन जाते हैं, तो इसका जवाब मैं यहाँ देना चाहूँगी कि राजा का मतलब हो गया, एक तो राजा हो गया, दूसरा राजघराने, राजा, उनके पुत्र इस तरीके के, और एक राजा के कई कई पुत्र होते थे, और हजारों साल का हमारा इतिहास है। और जो गलतियाँ होती थी ना, ज़्यादातर जो गलतियाँ होती थी, आजकल के जो लोग परेशान हैं, तो जो जिनके हाथ में पावर होती थी ना, गलतियाँ भी उन्हीं से हो जाया करती थी। जो लोग थोड़े गरीब किस्म के होते थे ना, वो गलतियाँ कम करते थे, वो अपने जीवन लालन पालन में ही व्यस्त रहते थे। नो डाउट गलतियाँ करते थे, बट कंपैरेटिवली कम करते थे, क्योंकि उनके हाथ में पावर ही नहीं था। लेकिन जो राजा किस्म के लोग होते थे, या सेठ या बड़े बड़े, इनके हाथ में पावर होता था, पैसा होता था, तो गलतियाँ उनसे ज़्यादा हुआ करती थी, और इस जीवन में वो उस चीज़ को भोग रहे हैं। तो PLR में कई सारे लोग ऐसे निकलते हैं जो पिछले जन्म में राजा थे, सेठ थे, या एटलीस्ट राजघराने से संबंध रखा करते थे। ये दो चीज़ है, तो इसको आप समझेंगे। इनको क्लियरली मैंने युद्ध पर जाते हुए भी देखा अपनी सेना के साथ। ये युद्ध पे पूरा तैयार होकर युद्ध पे जा रहे थे, घोड़े पे सवार थे, और ये मुझे दिखाई दिए, ये जा रहे थे उस तरह की चीज़ों पे। ये ना जनता से कर वसूली का काम बहुत इनका था। मतलब एक होता है कि राजा थोड़ा लिबरल हुआ करता था, बट ये कर लेते थे जो पहले का टैक्स हुआ करता था, जिसकी वजह से ना कभी कभी थोड़ा सा इनको हाई भी लगी है। मनी से रिलेटेड कुछ इनका मुझे दिखा है यहाँ पे, और शायद यही रीजन है कि इस जीवन में इनको पैसे टिकते नहीं है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस तरह की इनका चला है। और एक चीज़ इनके साथ मुझे दिखी कि इनका जो है ना, पानी के स्रोत इन्होंने बहुत बनवाए। ये चीज़ मुझे दिखा यहाँ पे कि पानी को लेकर के ये एक्टिव थे, मतलब कि प्रजा को दिक्कत ना हो, तो पानी को लेकर के ये एक्टिव थे। पानी के स्रोत बनवाने हो चाहे किसी भी तरीके से, पानी को लेकर के इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए। एटलीस्ट इतना तो किया कि जो छोटे मोटे लेवल पे पॉसिबल हो सकता था और लोगों को खुशियाँ मिल सकती थी, वो मिले। इनका एक सवाल और था कि मेरे पिताजी अभी कहाँ हैं। इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, और इनका सवाल था कि मेरे पिताजी अभी कहाँ हैं।
तो इनके पिताजी मैंने बहुत ही क्लियरली देखा कि वो भोलेनाथ की शरण में है। और यहाँ पर भी मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि इनकी फैमिली जो है किस भगवान को पूजती है। हो सकता था माँ दुर्गे को पूजती हो, विष्णु भगवान को पूजती हो, या किसी को भी हो सकता है। मैंने यहाँ क्लियरली भोलेनाथ के मतलब जैसे ही मैंने ये देखा कि पिताजी कहाँ हैं, तो मुझे बड़े से भोलेनाथ इस तरीके से मुझे दिखे, मेरे बंद आंखों में मुझे वो दिख गए और मुझे ये आभास हो गया कि भोलेनाथ की शरण में है। और जब बाद में मैंने इनसे पूछा कि क्या आपके पिताजी भोलेनाथ को मानते थे, भोले बाबा को, तो इन्होंने भी बताया कि हाँ वो भोले बाबा को मानते थे, उनकी पूजा करते थे और इनका परिवार भी भोले बाबा को मानता है। तो ये सब चीज़ें कुछ हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड में कितनी सच्चाई है। सच्चाई तो 100% होती है, बट वो फिलहाल जो करते हैं वो जानते हैं। बट आप इस तरह की चीज़ों को मिला करके देख सकते हैं। इनकी एक चीज़ और थी, हाँ इनका एक चीज़ और मैंने यहाँ पे देखा कि ये भिखारियों की मदद करते थे। और ये भिखारियों की मदद उस लाइफ में, जो वो लड़के वाली लाइफ थी ना, जहाँ पे वो एक किसान परिवार से थे और संगति इनकी बुरी थी। वहाँ पे कुछ बुरे लोगों की भी संगति इनको थी, लेकिन वहाँ पर इनका था कि ये भिखारियों की ज़रूर मदद किया करते थे। शायद ये कारण रहा होगा कि इस जीवन में इनके पास पैसे हैं। दिक्कत आती है, पैसे टिकते नहीं हैं, बट पैसे इनके मतलब मिलते हैं, सैलरी वगैरह इनको मिलती है ठीक ठाक। एक इनका और सवाल था कि मेरा बच्चा कौन है, मतलब वो क्या किसी पूर्वज का या कहाँ से वो आया है। तो ये क्लियरली दिखा है कि वो बच्चा जो है इनके कोई पूर्वज ही हैं, वही इनके घर में जन्म लिए हैं। मैंने देखा था कि ये बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहे हैं। उसके बारे में जब मैंने बताया डिटेल, तो उसे ये अपने एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव के रूप में आइडेंटिफाई कर पाए। रिश्ते का नाम बताना मैं उचित नहीं समझती, बट इनके बहुत क्लोज कोई हैं। इन्होंने उस लड़के को आइडेंटिफाई किया, जो कुछ मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो है मेरे रिलेटिव इतने क्लोज वही हैं, क्योंकि बचपन से लेके आज तक ये सारी चीज़ें मैच कर रही है। अब इस सवाल का जवाब जो ये जानना चाहते थे कि इनकी मदर के साथ इनके रिलेशनशिप ऐसे क्यों है, क्यों इनकी मदर इतनी डोमिनेटिंग है, या क्यों ऐसा लगता है कि वो इनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बनाए रखती है। तो ये उस लाइफ में जाते हैं जहाँ पर ये एक लड़के के रूप में थे और ये काफ़ी उग्र किस्म का स्वभाव था इनका, और किसी को भी मार पीट देना ये सब उनके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। क्योंकि उस जीवन में इनकी यही मदर उस जीवन में माँ थी। उस मदर ने देखा है अपने बच्चे को बिगड़ते हुए, बुरी संगति में पड़ते हुए, मारपीट करते हुए, ज़्यादा बोलते हुए, चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए। वो मदर उस जीवन में इनको संभाल नहीं पाई, वो उस जीवन में इनको कंट्रोल में नहीं कर पाई। शायद यही कारण है कि वो मदर वापस से ही इनकी मदर बनी। और चूंकि जो काम वो उस जीवन में नहीं कर पाई, इनको पता है कि उनकी कमजोरी की वजह से, उनके स्ट्रिक्टनेस के अभाव के कारण ये उतने बिगड़ गए थे। तो इस जीवन में इन्होंने शुरुआत से ही इनको कंट्रोल में रखा हुआ है। इस जीवन में, क्योंकि उस मदर की आत्मा में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठी है कि इसको बिल्कुल कंट्रोल में रखो, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। ये एनालिसिस मेरा निकल के आया, क्योंकि मैंने चीज़ों को इस तरीके से देखा। हर चीज़ को मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं देखी जिसको कि यहाँ डिस्क्राइब भी कर पाना, मतलब कुछ चीज़ें शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मदर का स्ट्रिक्टनेस मुझे इसलिए समझ में आया क्योंकि पहले वाले जीवन में बच्चा बिल्कुल हाथ से निकल गया था, और इनकी मदर के सबकॉन्शियस माइंड में है कि मैं अगर लूज़ रहूँगी तो ये फिर से मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एज नहीं जानता, समय नहीं जानता, काल नहीं जानता, उसके लिए बस वो घटनाएं होती हैं। और शायद यही कारण है कि इनकी माँ जीवन में इनके साथ इतनी स्ट्रिक्ट है। उम्मीद है ये आकाशिक रिकॉर्ड आपको भी अच्छा लगा होगा, और इस आकाशिक रिकॉर्ड के साथ इनको भी मैंने कुछ उपाय बताए हैं जिसे अपनाकर वो अपने आने वाली ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। क्योंकि जो हो गया सो हो गया, लेकिन इनको सेटल करना, मामलों को सुलझाना, मामलों को सेटलमेंट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आने वाले लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम ना हो। वो उपाय मैंने इनको बताया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में इनकी लाइफ बिल्कुल पटरी पे आ जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।